कौन बताएगा सेल्सफोर्स के बारे में? यस, कोई नहीं बता पाएगा? जो हमने लास्ट सेशन में ही डिस्कस किया है गाइस। Salesforce is a CRM which we can utilize for the development work, also testing on the same. करेक्ट। सेल्सफोर्स Where क्या है? marketing team, सीआरएम sales, टूल है। करेक्ट। हम्म। where marketing cloud, sales cloud, different types of clouds are available, which we can utilize for different kind of business units like healthcare section or हम्म। education section. So we can use this application for variety kind of businesses. राइट। सो सेल्सफोर्स एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व करता है। करेक्ट। कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व करने के लिए आप सेल्सफोर्स का यूज करते हो। अब सेल्सफोर्स यूज कौन करता है? ये बड़ी कंपनीज जिनके बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, जो मल्टीपल सिटीज में वर्क कर रही है, तो उनको एक सीआरएम एप्लीकेशन की नीड होती है, और यहां उन्हें हेल्प करता है सेल्सफोर्स सीआरएम। ओके, कोई मुझे सीआरएम का मतलब बता सकता है? व्हाट इज सीआरएम? कोई मुझे सीआरएम का मीनिंग बता सकता है? यस, सीआरएम का मीनिंग बता सकता है मुझे कोई? यस गाइस, ट्राई करिए, जो हमने डिस्कस किया वही बताइए। व्हाट इज सीआरएम? Customer relationship management tool. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या करता है सीआरएम? कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व कर रहा है। करेक्ट। वैसे ही हमारे पास सेल्सफोर्स एक सीआरएम है जो कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व कर रहा है। अब ये कैसे सॉल्व करता है? हमने एक उसका रियल टाइम एग्जांपल डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक बिजनेस है तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, और उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए कैसे वहां पे हम उस सीआरएम का यूज करेंगे। तो हमारी मार्केटिंग एक्टिविटी हो गई, या हमारी सेल्स एक्टिविटी हो गई, या सपोर्ट हो गया आफ्टर सेल्स, राइट। और कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस, ऑटोमेशन, डेटा स्टोरेज, सब कुछ हमें एक सीआरएम एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। अभी अगर हम बात करें तो हमें ये चीजें क्लियर हो गई कि सेल्सफोर्स क्या है, राइट। सो सेल्सफोर्स एंड सीआरएम क्या होता है। करेक्ट। ये दो चीजें अब हमें क्लियर है। अब अभी तक हमने ये बताया था कि सेल्सफोर्स क्या है? एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम है। अगर हम उसको एक्सप्लेन करें प्रॉपरली, हमने क्या डेफिनेशन डिस्कस किया था सेल्सफोर्स का? तो सेल्सफोर्स इज ए, हमने कहा था सेल्सफोर्स इज ए, सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड, सो क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन, सो सीआरएम सॉल्यूशन that brings, so that brings companies, so companies and customers together। तो सेल्सफोर्स क्या है? एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। अब कैसे, ये भी हमने डिस्कस किया। तो यहां पर इस डेफिनेशन में मेनली हमारे पास क्या पार्ट्स है? सबसे पहला है क्लाउड बेस्ड, ये हमें समझना है। हमने सीआरएम तो समझ लिया, ठीक है। और मेन था कंपनीज एंड कस्टमर्स। बस ये चार चीजें हमें समझनी होती है सेल्सफोर्स को समझने के लिए। क्लाउड क्या मीनिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, सीआरएम क्या होता है, कंपनीज एंड कस्टमर्स, कि कैसे कंपनीज अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन मैनेज करना चाहते हैं, और वहीं पे उन्हें हेल्प करता है सीआरएम। ओके। अब बात करते हैं गाइस कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड बेस्ड का मतलब होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब ये कैसे वर्क कर रहा है? सो देखो, अब आईटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी चीजें होती है। अब अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें एकदम, ओके, कोई आइडिया है आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, ताकि उसी लेवल से फिर हम स्टार्ट करते हैं उससे। अगर आपको कोई आइडिया होगा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? ओके। सो देखो, आईटी इंडस्ट्री के अंदर काफी सारी कंपनीज है, आपने नाम सुने होंगे। जैसे मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं, आप मुझे बताओ। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, राइट, गूगल एआई जी ओरेकल, ओरेकल। एडोबी, कंपनीज है।
इसके अलावा आपने ये भी कंपनीज देखा होगा, TCS, टेक विप्रो। महिंद्रा, राइट, हम्म। एसेंचर, ऐसी कई सारी कंपनीज है। अब क्या डिफरेंस है गाइज इन दोनों कंपनीज में? मैंने कुछ कंपनीज लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, कुछ कंपनीज राइट हैंड साइड में लिखा है, क्या डिफरेंसेस है इनमें? यस, क्या डिफरेंसेस है? कुछ ये- एनएमसी हो गए, कुछ हम्म, प्राइवेट। ये प्रोडक्ट बेस्ड है और ये सर्विस बेस्ड है। करेक्ट, प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड। अब देखो, सर्विस बेस्ड। अब ये आपने जो कहा, जैसे एक छोटी कंपनीज भी हो सकती है प्रोडक्ट बेस्ड, और वो एक MNC भी हो सकती है, या अगर वो सर्विस बेस्ड भी है फिर भी, लेकिन उनका डिफरेंस क्या है? ठीक है, अब यहां पे देखो, जो कंपनीज आपकी प्रोडक्ट बेस्ड है, हम उसको प्रोडक्ट बेस्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे जो डेवलपमेंट हो रहा है वो उनके खुद के प्रोडक्ट्स के लिए है। दोनों आईटी कंपनीज है, ठीक है, दोनों आईटी कंपनीज ही है, दोनों में आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही वर्क कर रहे हैं, दोनों में कोडिंग हो रही है। बट डिफरेंस क्या है? यहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो खुद के प्रोडक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं। इन कंपनी के खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो उन्हीं को डेवलप कर रहे हैं, रियल टाइम की प्रॉब्लम को समझ रहे हैं और उसी के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, और उन्हीं प्रोडक्ट से वो पैसे कमाते हैं। सिंपल चीजें हैं। अभी के टाइम पर देखो कितने सारे AI प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, सभी सब्सक्रिप्शन मॉडल्स है। अब उन्हीं प्रोडक्ट के थ्रू वो पैसे कमा रहे हैं। सिंपल है, आप अगर डेली यूज कर रहे हो, चैट GPT यूज कर रहे हो, जेमिनाई आप यूज कर रहे हो, वो सभी क्या है? वो प्रोडक्ट्स है। अब ये किसी कंपनी ने बनाए हैं, और हम क्या है? हम यूजर्स हैं, हम उसको यूज कर रहे हैं, और यूज करने के लिए हम उनको पे कर रहे हैं, और उसी से ये कंपनीज पैसे कमाती है। सिंपल है, ये होता है प्रोडक्ट बेस्ड। जो कंपनी खुद से प्रोडक्ट्स बनाती है वो खुद के प्रोडक्ट्स के लिए काम करती है। अब दूसरा है आपका सर्विस बेस्ड। अब सर्विस बेस्ड का मतलब क्या है? कि यहां पे जो डेवलपर्स काम कर रहे हैं, ये जो कंपनीज वर्क कर रही है, वो किसी और के लिए काम कर रही है, मतलब वो किसी और को सर्विस प्रोवाइड करती है, ये किसी और को सर्विस प्रोवाइड कर रही है। मतलब यहां पे भी डेवलपमेंट हो रहा है, कोडिंग हो रही है, सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, लेकिन किसके लिए? किसी और के लिए। मतलब किसके लिए? क्लाइंट्स के लिए। जो डेवलप हो रहे हैं किसके लिए डेवलप हो रहे हैं? ये क्लाइंट्स के लिए डेवलप हो रहे हैं। अब क्लाइंट्स क्या करेंगे? क्लाइंट्स यहां पर रिक्वायरमेंट देते हैं इन कंपनीज को, और उनकी रिक्वायरमेंट के बेस पे ये कंपनीज उनके लिए सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस बना के देती है। करेक्ट है यहां तक? ओके। अब देखिए, आईटी इंडस्ट्री में दो टाइप की कंपनीज होती है, प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड, ये विजनरी लोग हैं, ये क्या करते हैं? फ्यूचर को देखते हैं कि कैसे यहां पर चीजें वर्क करेंगी, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, कैसे सॉल्यूशन डिजाइन कर सकते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट बनाते हैं, और उसी प्रोडक्ट से ये पैसे कमाते हैं। ओके। सर्विस बेस्ड कंपनी किसी और के लिए प्रोडक्ट बनाती है, किसी और के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। तो किसके लिए बना रही है? अब देखो, मार्केट में कितने सारे लोग हैं, मल्टीपल। ओके, एक मिनट गाइस, जस्ट 1 मिनट। हेलो गाइस, प्लीज 1 मिनट वेट करिए, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड। सो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज खुद के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन डिजाइन करती है, और हम इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, या बाकी लोग भी इन प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, और उन्हीं प्रोडक्ट से ये पैसे कमा रही है। सर्विस बेस्ड किसी और के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। अब किसके लिए बनाती है? सो देखो, मार्केट में कितने सारे लोग हैं जो अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं,
जिसको हम कहते हैं बिजनेस पीपल। सो बिजनेस पीपल, कितनी सारी इंडस्ट्रीज है, ये और नो, मल्टीपल इंडस्ट्रीज है। मल्टीपल इंडस्ट्रीज में ये बिजनेसेस हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अगर देखो, सो जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर है, अगेन फाइनेंस है, एजुकेशन, ट्रैवलिंग मीन्स ट्रांसपोर्ट, ओके। ट्रांस इसके अलावा बहुत सारे हैं, फूड इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, कितनी सारी इंडस्ट्रीज है। हर एक इंडस्ट्री के अंदर कितने सारे बिजनेसेस है, कितने सारे लोग काम कर रहे हैं एक इंडस्ट्री के अंदर। अब आप मुझे बताओ, अगर यहां पे जो भी लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, इन सभी को एक सॉफ्टवेयर की नीड है, यस और नो? इन सभी को सॉफ्टवेयर यस। की नीड है। क्या ये विदाउट सॉफ्टवेयर अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं? अभी के टाइम पर अगर आप देखो, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं मिलेगा आपको जिसका खुद का सॉफ्टवेयर नहीं है, या कोई ऐसा आपको बिजनेस नहीं मिलेगा जिनकी वेबसाइट भी नहीं है। ये ऐसे अभी बिजनेसेस हो चुकी है, छोटा सा छोटा अगर आप बिजनेस देखो, उनकी खुद की वेबसाइट्स होती है, आज के टाइम पर खुद का ऐप होता है। और अगर ये बड़े लेवल पर अगर बिजनेसेस है, कितने सारे बिजनेसेस है जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, सभी को सॉफ्टवेयर की नीड है। विदाउट सॉफ्टवेयर तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप खुद देखो डेली लाइफ में, मॉर्निंग से लेकर आप कितने सारे एप्लीकेशंस यूज करते हो। और ये एप्लीकेशन यूज करने के लिए अभी देखो, क्योंकि ये इन एप्लीकेशंस ने हमारी डेली लाइफ को कितना सिंपल किया हुआ है। आप खुद देखो, स्टार्टिंग में अगर हमें पैसे किसी को भेजने थे, क्या करना होता? सबसे पहले आप अपनी बैंक में जाओगे, उस बैंक से आप मनी को विड्रॉ करोगे, लाइन में लगोगे, ठीक है, यहां से आप मनी विड्रॉ करोगे। फिर जिस बैंक अकाउंट में आपको डिपॉजिट करना था, उस बैंक में जाओगे, वहां पे आप इसको डिपॉजिट करोगे, फिर से लाइन में लगोगे। कितना टाइम कंज्यूमिंग था, कितना टाइम लगता था। अब यही काम आप मुझे बताओ, कितना टाइम लगता है यही काम किसी डिफरेंट बैंक अकाउंट में भी अगर आपको ट्रांसफर करना है, कितना टाइम लगता है? विद इन सेकेंड्स आप ये कर पा रहे हो। कैसे? सॉफ्टवेयर के थ्रू। सिर्फ सॉफ्टवेयर के थ्रू इतने सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन एकदम इजीली। आपको कहीं पर जाना है, घूमने जाना है, आपको टिकट बुक करनी है, कितना टाइम लगता है? कहीं पर जाने की जरूरत है क्या आपको? कहीं नहीं, मोबाइल एप्लीकेशन ओपन किया, वहीं से आपने टिकट्स बुक किया। अभी आपको शॉपिंग करना है, शॉपिंग करने के लिए भी बाहर नहीं जाना पड़ता, सब कुछ ऑनलाइन है, एप्लीकेशन के थ्रू आप कर रहे हो। खाना ऑर्डर करना है, सब कुछ घर से। ये सारी चीजें एक सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल है। तो आप अभी के टाइम पर तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हो इन सॉफ्टवेयर के बिना अपनी लाइफ को, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है। और अभी के टाइम पर इतने सारे नए बिजनेसेस और आ रहे हैं, नई नई चीजें डेवलप हो रही है, तो हर किसी को एक सॉफ्टवेयर की नीड होती ही है। अब ये जो लोग हैं, ये अपने बिजनेस में तो माहिर है, इनको अपने बिजनेस का आइडिया है, बट इनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का नॉलेज है क्या? ये सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं क्या? अगर कोई बैंक है, XYZ बैंक है, तो ये बैंक खुद से एप्लीकेशन बना सकती है क्या? नहीं। उनको डेवलपमेंट का नॉलेज नहीं, उनको बैंकिंग इंडस्ट्री का कंप्लीट नॉलेज है। वो ये बता सकते हैं कि मेरे पास क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, मेरा सॉफ्टवेयर कैसे होना चाहिए, कि कैसे यूजर्स आएंगे, कैसे अमाउंट को विड्रॉ करेंगे, फिर उनमें क्या क्या फंक्शनैलिटी होगी, किस तरीके से प्रोसेस होगा। तो बैंकिंग का पूरा आइडिया उनके पास है। तो वो क्या करेंगे, अपना पूरा आइडिया, अपनी कंप्लीट रिक्वायरमेंट लेके किसके पास जाएंगे? क्योंकि इनको तो सॉफ्टवेयर चाहिए, तो इनके लिए कौन बनाएगा? ये बनाएंगे। ये है आपके सर्विस बेस्ड, और इन्हीं सर्विस बेस्ड कंपनीज के ये बन गए क्लाइंट्स। ये होते हैं क्लाइंट्स। मल्टीपल इंडस्ट्रीज में जो लोग हैं जो अपने बिजनेस को कर रहे हैं, वो होते हैं क्लाइंट्स। अब ये क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट इनको बताएंगे। एग्जाम्पल के लिए कि अगर ये गए टीसीएस के पास, टीसीएस के पास गए, अब टीसीएस के लिए ये क्या करेंगे, अपनी सभी रिक्वायरमेंट टीसीएस को बताया। अब टीसीएस क्या करेगा, इनको इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बताएगा कि यहां पर उसको डेवलप करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होंगी, कितने डेवलपर्स लगेंगे। तो ये सभी उन कैलकुलेट करेगा और तब जाके इसको फाइनल अमाउंट बताएगा कि ये सारी चीजें आपको चाहिए।
करेक्ट है। अब ये जो टीसीएस है, टीसीएस कैसे पैसे कमाएगा? इन क्लाइंट से, इस क्लाइंट से क्या करेगा? वो डेवलपमेंट का चार्ज लेगा, जितना ड्यूरेशन लग रहा है और जितना यहां पर उसको डेवलपर्स लगेंगे उसी हिसाब से ये चार्ज करेंगे। तो आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी पैसे कमा रही है। ओके, अब अगेन, अब इसको डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए आपके पास? प्लेटफॉर्म चाहिए होते हैं, यस और नो? टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, ऐसे ही बनते हैं क्या एप्लीकेशन? नहीं। अब जैसे आपको पता होगा डॉट नेट, ओके, या फिर जावा, ये प्लेटफॉर्म्स है, इनका यूज ये सभी कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, जब ये टीसीएस ने कहा कि वो प्लेटफॉर्म यूज करेंगे जैसे जावा या डॉट नेट, अब क्या लगता है आपको, ये जो है क्या ये फ्री है? अब ये भी तो किसी ने बनाया है, किसने बनाए हैं? ये बनाए हैं इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने अपने डेवलपर्स लगाए और अपने डेवलपर्स के साथ इन एप्लीकेशंस को बनाया, अपने डेवलपर को इतनी ज्यादा सैलरी इन्होंने दिया, तो क्या ये फ्रीली अवेलेबल रखेंगे सभी के लिए? नहीं। जैसे आपको पता है जावा किसका प्रोडक्ट है? ओरेकल। डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट। अब इन्होंने अपने डेवलपर्स लगाए, इतना टाइम लगाया और इन प्रोडक्ट्स को बनाया, और हर बार उसको डेवलप कर रहे हैं, नई चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे फ्रीली तो सभी के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो यहां पर क्या करना होता है, इन कंपनीज को जो भी यहां पर है, जैसे टीसीएस, जो भी सर्विस बेस्ड कंपनीज है, अगर इन्हें ये प्लेटफॉर्म यूज करना है तो इनके लाइसेंसेस बाय करने पड़ेंगे, इनके लाइसेंसेस बाय करने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली आपकी ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी पैसे कमा रही है, करेक्ट? किसके बेस पे? लाइसेंस के बेस पे। इसीलिए हमने कहा था ये विजनरी लोग हैं, ये प्रॉब्लम को देखते हैं, रिक्वायरमेंट को देखते हैं कि आगे जाके क्या रिक्वायरमेंट आएगा, कैसी चीजें वर्क करेंगे, और उसी हिसाब से मार्केट में नए प्रोडक्ट्स लाते हैं, करेक्ट? तो इन प्रोडक्ट्स के थ्रू ये पैसे कमा रहे हैं। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर दोनों चीजें प्रॉपरली वर्क कर रही है, प्रोडक्ट बेस्ड भी पैसे कमा रही है, सर्विस बेस्ड भी। और इन्हीं प्लेटफॉर्म का यूज करके सर्विस बेस्ड कंपनीज ने इस बैंक को ये सॉफ्टवेयर बना दिया, सॉफ्टवेयर बना लिया। जो भी टाइम लगा होगा, 1 ईयर का टाइम लगा उसको लिए, एप्लीकेशन बनाया, सभी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट किया, जितनी रिक्वायरमेंट चाहिए थी उतनी। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें होती है, आगे जाके आपको पता चलेगा कि कैसे ये चीजें वर्क करती है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैसे ये फ्लो होता है, कैसे मीटिंग्स होती है, क्या क्या चीजें होती है। फिर जब ये रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है एज ए टीम, फिर हम इस पे कैसे काम करना स्टार्ट करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं, कैसे स्प्रिंट प्लानिंग करते हैं, सब कुछ। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक लाइफ साइकिल होती है, उसी को हम फॉलो करके यहां पर एप्लीकेशंस को बनाते हैं। अब डेवलपर्स ने इस सॉफ्टवेयर को बना दिया, सॉफ्टवेयर रेडी है, ठीक है, सॉफ्टवेयर अब रेडी है। अब अगर ये सॉफ्टवेयर इस बैंक को यूज करना है, ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर ये बैंक यूज करना चाहती है। अब देखो, ये तो सिर्फ टीसीएस ने एक एप्लीकेशन बना दिया, सिर्फ एप्लीकेशन रेडी है, ये एप्लीकेशन सिर्फ एक सॉफ्टवेयर रेडी है कि उनको बैंकिंग मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बना दिया। लेकिन क्या सिर्फ सॉफ्टवेयर का ही यूज करके हमारा काम हो जाएगा? अब ये जो बैंक है, अब इस बैंक ने सॉफ्टवेयर तो बना लिया, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए भी तो काफी सारी चीजें चाहिए। क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले, अगर एप्लीकेशन है तो उसके अंदर डेटा आएगा, तो डेटा कैसे स्टोर होगा? उसके लिए चाहिए हमें सर्वर, उसके लिए चाहिए डेटाबेस, राइट? उसके बाद हमें चाहिए नेटवर्किंग डिवाइसेस, राइट? सो नेटवर्किंग डिवाइसेस, इतनी सारी चीजें चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होती है, मतलब एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, ठीक है? जो भी लैंग्वेज में, जो भी प्लेटफॉर्म में वो बना है एप्लीकेशन, वही प्लेटफॉर्म इनके पास चाहिए, वही लाइसेंस उनके पास चाहिए। अब आप मुझे बताओ, ये सारी चीजें जो है ये किसको मैनेज करना पड़ेगा? बैंक को मैनेज करना पड़ेगा। टीसीएस ने तो अपना काम किया, ये एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है वो बना के दे दिया, बट ये तो मैनेज करना पड़ेगा ना अब उस बैंक को, ये सारी चीजें उनको मैनेज करना पड़ेगा। अब आता है इसका इंस्टॉलेशन, इसका इंस्टॉलेशन आया, कोई भी अगर इन फ्यूचर में अपडेशन आता है, इसका मेंटेनेंस आता है, सिक्योरिटी आती है, काफी सारी चीजें हैं।
अब इतना भी टेक्निकल नॉलेज उनके पास तो नहीं है, तो इसके लिए भी इनको अलग से एक टीम बिठानी पड़ेगी। अब खुद बताओ अब मुझे, ये सारी चीजें मैनेज करना क्या इजी होता होगा? क्योंकि सर्वर का कितना ज्यादा कॉस्ट आता है, ठीक है, डेटाबेस का कॉस्ट, नेटवर्किंग डिवाइसेस का कॉस्ट, उस प्लेटफॉर्म का कॉस्ट, एंड इस टीम का कॉस्ट अगेन, और ये टेंशन अलग, इसका इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो इस बैंक को ही फेस करना पड़ेगा, इसको ही फेस करना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में सभी के पास सर्वर रूम्स होते हैं, उनके पास सर्वर्स होते थे। बट अगर आप सोचो, अगर कोई एक छोटी बैंक है, जस्ट एक स्टार्ट किया है किसी ने, अब क्या वो सब इन सर्वर्स को अफोर्ड कर पाएंगे? क्योंकि अगर आपने सर्वर बाय किया, ये बहुत कॉस्टली होते हैं, ठीक है, ये कॉस्टली होते हैं, और इसमें अगर आपने बस इतना सा डेटा अभी तक आपकी रिक्वायरमेंट है, बट आपको सर्वर का तो पूरा पे करना पड़ेगा ना। सर्वर जो भी कॉस्ट का आता होगा वो सभी कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा, चाहे आप कितना भी उसको यूज कर रहे हो। आपकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है बट कॉस्ट तो आपको पूरा पे करना पड़ेगा। अब यही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे सभी कंपनीज। कोई भी अगर एक कंपनी है, अगर वो सॉफ्टवेयर तो यूज करना चाहती है, बट फिर भी वो ये सारी चीजें नहीं मैनेज कर पा रही है, इनकी वजह से वो एक सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसका बहुत दिक्कत है। सर्वर्स को मैनेज करो, डेटाबेस को मैनेज करो, डिवाइसेस को मैनेज करो, अब ये कैसे करेंगी? उसके लिए नई टेक्निकल टीम लाओ। अब इससे क्या हो रहा था, बहुत सारी कंपनी सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रही थी। जिनका बजट था, जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे थे, वो तो सर्वर को अफोर्ड करेंगे, बट बाकी लोगों का क्या? अब अगर सपोज करो कि अगर लोग ये एप्लीकेशन ही नहीं बनाएंगे, तो ये दोनों कंपनीज कैसे वर्क करेंगी? ये टीसीएस कैसे वर्क करेंगी? या ये आपका ये है जो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, ये कैसे वर्क करेंगे अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं बनेंगे? तो इसीलिए फिर इन्होंने सोचा कि मेन प्रॉब्लम क्या है, तो ये प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है ये कि ये मैनेज करना पड़ रहा है किसको? आपके क्लाइंट्स को, जो भी जिनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, बस एक सॉफ्टवेयर चाहिए था। उनको तो एक सॉफ्टवेयर चाहिए बिजनेस को मैनेज करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, लेकिन उसके साथ तो उनको तो ये भी मैनेज करना पड़ रहा है। तो इन्होंने सोचा कि क्या कोई हम ऐसा सॉल्यूशन प्लान करें जिसके थ्रू कंपनीज, जो भी क्लाइंट्स है, जो चाहते हैं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर को यूज करे, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर को यूज करे, ये सारी चीजें उनको मैनेज ना करना पड़े। तो इन्होंने नया सॉल्यूशन लाया, नई टेक्नोलॉजीज लाना स्टार्ट किया, क्योंकि एप्लीकेशन ही नहीं बनेंगे तो वो पैसे कैसे कमाएंगे, करेक्ट? तो इन्होंने एक नया प्लान लाया, एक नया आइडिया, बहुत सिंपल सा आइडिया है। अब आइडिया क्या है? ये रिक्वायरमेंट तो सभी को है, इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर रन कैसे होगा, डेटा स्टोर कहां पे होगा, ये तो चाहिए ही। बट ये कंपनीज मैनेज नहीं करना चाहती, कंपनीज इसको मैनेज नहीं करना चाहती, कंपनीज चाहती है कि उनके पास सिर्फ एक सॉफ्टवेयर हो। तो इन्होंने कैसे काम करना स्टार्ट किया, देखो, एक सिंपल सा आइडिया है, आप भी डेली लाइफ में इसको यूज करते हो। आइडिया क्या है? अब आपकी कोई अगर एक रिक्वायरमेंट है, आप क्या करते हो उसको, सपोज करो आप अभी कॉलेजेस में हो या आप अभी कंपनी में हो, हमें काम पड़ता है, काफी सारी चीजों का हमें काम पड़ता है। कॉलेजेस में तो आपको सबमिशन का काम है, प्रिंट आउट्स निकालनी है और कॉलेज में सबमिट करने हैं। डेली एक दो प्रिंट आउट्स, या महीने में या हफ्ते में आपको ये काम करना है। अब लेकिन ये काम करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है, आप खुद सोचो। आपको एक लैपटॉप चाहिए, करेक्ट है? उसके बाद इंटरनेट भी चाहिए, प्रिंटआउट्स निकालने के लिए प्रिंटर चाहिए, और पेपर्स चाहिए। ओके, अब क्या ये बहुत ऐसे कम प्राइस में अवेलेबल है क्या? नहीं। अगर लैपटॉप की भी या डेस्कटॉप की भी प्राइस देखो, सो 50,000 पकड़ के चलो, इंटरनेट का पकड़ के चलो 1,000, प्रिंटर का पकड़ के चलो अगेन 10,000, पेपर्स का पकड़ के चलो 1,000, जो भी हमें मंथली लग रहा है उस हिसाब से हमने लिया है। अब आप सपोज करो, क्या स्टार्टिंग में ही या आप जब ये रिक्वायरमेंट होगी तो क्या ये हर कोई ये सारी चीजें मैनेज करेगा? क्या हर कोई ये ट्राई करेगा कि आपको प्रिंट आउट तो निकालनी है, बट क्या आप डायरेक्टली प्रिंटर लोगे उसके लिए? क्या कर सकते हो? आपके पास एक ऑप्शन है कि ये सारी चीजें आप खुद ले रहे हो, खुद परचेस कर रहे हो, खुद मैनेज कर रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो इसका आगे जाके इसका मेंटेनेंस भी आपको देखना है। प्रिंटर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भी आपको ही सॉल्व करना है, पेपर्स खत्म होते हैं तो भी आपको ही देखना है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है आपको ही देखना है। फिर चाहे आप इन सर्विसेज को कितना भी यूज करो, लेकिन इनिशियल कॉस्ट जो है वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, करेक्ट?
लेकिन अब यही काम आप और तरीके से कर सकते हो बिना किसी इस कॉस्ट के। क्या कर सकते हो आप इंटरनेट कैफे जा सकते हो, यस और नो? इंटरनेट कैफे जा सकते हो आप। अब यहां पे यही सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो रही है। आपको लैपटॉप भी मिल जाएगा, आपको इंटरनेट भी मिल जाएगा, आपको प्रिंटर भी मिल जाएगा और पेपर भी। लेकिन ये सारी चीजें अब आपको मैनेज करनी पड़ रही है क्या? नहीं, आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर रहे हो? इन सर्विसेज को यूज कर रहे हो, इन सभी सर्विसेज को आप यूज कर रहे हो, सभी सर्विसेज को आप यूज कर रहे हो। और आप जितना इन सर्विसेज को यूज करोगे उतना ही आपको इन्हें पे करना है, सिंपल। आपने क्या किया? 10 प्रिंट आउट्स निकाले, 10 प्रिंट आउट्स। ठीक है, आपने 1 आवर तक उनका इंटरनेट यूज किया। अब उसी के बेस्ट पर आपको उसको पैसे देना है, तो आपने दिया दिया सपोज यहां पर 50 रुपीज, बस हो गया आपका काम। आपका काम भी हो रहा है और आप इस इनिशियल कॉस्ट से भी बच गए, इसके मेंटेनेंस से बच गए, सिक्योरिटी से बच गए। आगे जाके अगर प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर यहां पर आप देखोगे तो आपको खुद से उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, खुद से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बट यहां पे ये तो कोई और आपको प्रोवाइड कर रहा है, अब वो देखेगा। आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ उन सर्विसेज को यूज कर रहे हो। और आप जिन सर्विसेज को यूज करोगे, जितना उनकी सर्विसेज को यूज कर रहे हो उतना ही आप उनको पे कर रहे हो। आप सर्विसेज के लिए उनको पे कर रहे हो, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप उनको पे नहीं कर रहे। यही कंसेप्ट यहां पर यूज किया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने भी क्या देखा कि ये जो चीजें हैं, ये जो उनको मैनेज करना पड़ रहा है, इनकी वजह से सॉफ्टवेयर नहीं बन रहे। तो क्यों ना हम उनके लिए ऐसा सॉल्यूशन प्लान करें कि उनको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर चाहिए था ना, ठीक है, तो उनको हम सिर्फ सॉफ्टवेयर देंगे। और उनको जो ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ रही थी, तो ये भी हम ही देखेंगे अब। तो ये सारी चीजें कंपनीज के लिए, मतलब उन क्लाइंट्स के लिए हम खुद मैनेज करेंगे। और यही से कंसेप्ट स्टार्ट हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग का, यही से स्टार्ट हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग। सो क्लाउड कंप्यूटिंग में भी देखो, सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट। यहां पे आप जो सर्विसेज यूज कर रहे थे, आप सिर्फ उतना ही पे कर रहे थे। मतलब आप इसको बोल सकते हो पे पर यूज मॉडल। सो पे पर यूज मॉडल, या फिर ऑन डिमांड सर्विसेज। जब जरूरत है तभी आप उसके पास जाओगे और आप इसको यूज करोगे। बट आप इन सभी के लिए आप कुछ उनको पैसे दे रहे हो क्या? नहीं, आप सिर्फ उन सर्विसेज के लिए पैसे दे रहे हो जितना आपने यूज किया। करेक्ट? वैसे ही सेम क्लाउड कंप्यूटिंग में भी आपके पास जितनी भी सर्विसेज चाहिए थी, इसको हम कहते हैं आईटी सर्विसेज। ये सभी आपकी आईटी सर्विसेज है। तो जितनी भी आईटी सर्विसेज चाहिए थी, अब आपको ये मैनेज करने की जरूरत नहीं है। आपके फिजिकल लोकेशन पर अब ये मैनेज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले कंपनीज को ये फिजिकल लोकेशन पर मैनेज करना पड़ता था, उसको इंस्टॉल करना पड़ता था, सब कुछ। बट अब ये प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सारी चीजें भी कौन प्रोवाइड करे आपको? क्लाउड प्रोवाइडर्स। अब क्लाउड प्रोवाइडर्स, अब क्लाउड प्रोवाइडर्स मतलब कौन? यहां पर जैसे हमने इंटरनेट कैफे डिस्कस किया, वैसे ही क्लाउड प्रोवाइडर्स के पास ये सारी चीजें होती है। उन्हीं के पास सर्वर्स है, डेटाबेस है, नेटवर्किंग डिवाइसेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म, जितनी भी चीजें चाहिए थी वो सब क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको प्रोवाइड करेगा। एज अ यूजर हमें ये सारी चीजें अब मैनेज करने की जरूरत नहीं है। ना ही उसका इंस्टॉलेशन देखना है, ना ही उसका मेंटेनेंस देखना है, ना ही उसकी सिक्योरिटी देखना है, कुछ नहीं। सारी चीजें जो आपको प्रोवाइड कर रहा है ये क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और एज अ यूजर हम सिर्फ इन सर्विसेज को यूज करेंगे। और जितना हम उनकी सर्विसेज को यूज करेंगे, हमें उतना ही उनको पे करना है। जितना यूज करेंगे उतना ही पे करेंगे। इसीलिए हम इसको कहते हैं पे पर यूज मॉडल और आईटी सर्विसेज ऑन डिमांड। राइट? जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज करेंगे और उतना ही पे करेंगे। और फिजिकल लोकेशन पर ये सारी चीजें नहीं है। आप इनको एक्सेस कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू। मतलब आपके पास ये कंप्यूटर है, ओके, आपका सॉफ्टवेयर इसमें है, आप सिर्फ इंटरनेट के थ्रू अपने सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहे हो, ओनली इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू। ठीक है, आप सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू इसको एक्सेस कर रहे हो। लेकिन जो आपके सॉफ्टवेयर का डेटा था उसके लिए तो सर्वर चाहिए ही है। बट वो कहां पे है? तो वो है आपके क्लाउड प्रोवाइडर्स के पास। ये है आपके क्लाउड प्रोवाइडर्स।
अब क्लाउड प्रोवाइडर्स के पास, उनके पास बहुत सारे ऐसे सर्वर्स होते हैं। अब उन सर्वर में आपका डेटा है, ये जो सर्वर है, इन सर्वर में आपका डेटा है। और आप क्या कर रहे हो, जैसे ही आप इंटरनेट के थ्रू अपने एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हो, तो ये पूरा का पूरा डेटा आप एक्सेस कर रहे हो सर्वर से, उनके सर्वर से। इसीलिए हम यहां पर कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। इसको हम कह रहे हैं क्लाउड। क्लाउड मतलब जो हमारे फिजिकल लोकेशन पे नहीं है, वो कहीं और है, ठीक है। इसीलिए हम उसको कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। आप सिर्फ उन सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हो, आपको फिजिकल लोकेशन पर ये मैनेज करने की जरूरत नहीं है। बट जितनी रिक्वायरमेंट थी वो सब हो रहा है। यहाँ पर डेटाबेस है, यहाँ पे सर्वर है, यहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइसेस है, सब कुछ है। बट कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्लाउड प्रोवाइडर्स। वो उनके फिजिकल लोकेशन पे होंगे, उनके पास होंगे। और आप क्या कर रहे हो? सिर्फ उनके सर्वर पे अपना डेटा होस्ट कर रहे हो। उनके सर्वर पे आपका एप्लीकेशन है, उन्हीं के सर्वर में आपका सभी डेटा है। आप सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन का यूज करके इन सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हो। इसीलिए हम इसको कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। सिंपल कंसेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग का। यस और नो बताइए। अनीशा, दीपक, ओके, सचिन, यस शर्विल, यस क्लियर हो रहा है यहां तक? तो इतना यस सिंपल है ये कि ये एक रियल टाइम की प्रॉब्लम को समझ के कंपनीज इसके लिए सॉल्यूशन बनाती है। करेक्ट। तो ऐसा सॉल्यूशन है जो अभी के टाइम पर हर जगह पे यूज हो रहा है। अभी के टाइम पर सिर्फ क्लाउड एप्लीकेशंस की ही डिमांड है, क्योंकि कोई नहीं चाहता। आप खुद बताओ, आप एक बैंक हो या आप एक बिजनेस हो, आप अपने बिजनेस को छोड़ के ये सारी चीजों पे ध्यान दोगे क्या? अपने बिजनेस को छोड़ के, अपने बिजनेस में आपका नॉलेज है, बट वो मैनेज ना करते हुए आपको ये सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। तो ये तो डिस्ट्रैक्शन हुआ कि अपना जो कोर बिजनेस था उसको छोड़ के मुझे ये सारी चीजें अभी ध्यान में देना पड़ रहा है। इसीलिए अब ये सब भी कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और एज अ यूजर लोग सिर्फ सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं। आप देखो, अब एक अगर मुझे इसको एक्सप्लेन करना है क्लाउड कंप्यूटिंग को, कैसे एक्सप्लेन करोगे बताओ? सो क्लाउड कंप्यूटिंग, सो क्लाउड कंप्यूटिंग is a technology, is a technology in which whatever IT services, so whatever IT services you need, everything is provided by cloud providers. So everything is provided by, क्लाउड प्रोवाइडर्स। ओके, जो भी हमें रिक्वायरमेंट थी वो सब कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्लाउड प्रोवाइडर्स। एंड एज अ यूजर, यू जस्ट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन टू एक्सेस दी सर्विसेज, ओके। तो जो भी आईटी सर्विसेज थी, उन सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और सिर्फ उस इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू आप उनकी सभी सर्विसेज को एक्सेस कर पा रहे हो। और जितना आप उनकी सर्विसेज यूज करोगे उतना ही आप उनको पे करोगे। मतलब जो इनिशियली मुझे ये पूरा सर्वर बाय करना पड़ता था, ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट बस इतनी सी थी, बट फिर भी मुझे पूरे सर्वर का कॉस्ट देना पड़ता था। बट अभी कैसा है, आप क्लाउड प्रोवाइडर से आप परचेस कर रहे हो, डेटा आप परचेस कर रहे हो, जितना आपको स्पेस चाहिए, जितना आपको स्टोरेज चाहिए, उतना आप परचेस कर रहे हो। आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप उसको अपग्रेड या डाउनग्रेड भी कर सकते हो। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहां पर मिल रही है। देखो, आपको यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। तो इसीलिए ये रियल टाइम में इतना पॉपुलर हो चुका है क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी के टाइम पर ज्यादातर एप्लीकेशन, इस सास एप्लीकेशन हम बोलते हैं ना, सास एप्लीकेशन, इन्हीं की ज्यादा डिमांड है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन है। तो सेल्सफोर्स भी हमारा एक क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन है, क्लाउड बेस्ड। आपको पता है बहुत सारी बैंक्स भी सेल्सफोर्स का यूज करती है, बहुत सारी बैंक्स है। अभी के टाइम पर अगर हम देखें तो हर इंडस्ट्री के लिए तो सेल्सफोर्स यूज हो रहा है। आप सर्च करना, जैसे सेशन होगा एक बार गूगल पे सर्च करना कि कितने लोग हैं जो सेल्सफोर्स का यूज करें, कौन सी इंडस्ट्रीज है जहां पर सेल्सफोर्स यूज होता है। अब आप खुद सोचो कि अगर, मतलब इनकी डिमांड कभी कम हो सकती है क्या अब सेल्सफोर्स डेवलपर्स की? क्योंकि आप एक कोई नॉर्मल सा एक कोई वेब एप्लीकेशन नहीं बना रहे हो, आप
कोई नॉर्मल सा एक छोटा सा एक ऐप नहीं बना रहे हो आप। अब क्यों ये एक करियर ऑप्शन आपके लिए बेटर है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ना आप एक छोटी सी वेबसाइट बना रहे हो, ना आप एक कोई छोटा सा ऐप बना रहे हो, जो अभी एआई के टाइम पर बेसिक से बन जाते हैं। रियल टाइम में जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है वो तो नहीं बन रहे हैं, बट धीरे धीरे वो भी अपडेट हो रहा है। बट आप जो बना रहे हो वो क्या है? वो एक सीआरएम एप्लीकेशन है, सीआरएम। और सीआरएम क्या होता है? कोई भी अगर बैंक है, कोई भी अगर बैंक भी है, तो इसका पूरा का पूरा जो डेटा है, इनका जो पूरा बिजनेस है, वो इसी सीआरएम पे है। अब आप खुद सोचो, कोई ऐसा नॉर्मल सा एप्लीकेशन इतने बड़े बिजनेस को हैंडल करने में कैपेबल नहीं है। आपने जो एप्लीकेशन सेलेक्ट किया है, आपने जो टेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया है, उसका टाइम कितना है, मतलब उसकी लाइफ कितनी है, आप ये सोचो। क्योंकि जब तक ये सभी एप्लीकेशंस है, जब तक ये सभी बिजनेसेस है, तब तक ये एप्लीकेशन है। अब ये ऐसे माइग्रेट तो नहीं होंगे किसी भी ऐसे सिंपल से एप्लीकेशन पे जहां पर आपका उतना बड़ा बिजनेसेस है। और कंपनीज पे करने के लिए रेडी होती है, कंपनीज पे करने के लिए रेडी होती है, बस उनका बिजनेस प्रॉपरली वहां पर मैनेज होना चाहिए। इतने बड़े बड़े लेवल के ये प्रोजेक्ट्स होते हैं सेल्सफोर्स के, बड़ी कंपनीज होती है, और इतना ज्यादा वो चार्ज लेती है, जो डेवलपर कंपनीज होती है ना, जो डेवलपमेंट कंपनीज, जिसको हम कहते हैं सर्विस बेस्ड, तो इतना ज्यादा चार्ज करती है इन क्लाइंट से। करेक्ट। और इसीलिए भी तो सैलरी भी तो मिलती है डेवलपर्स को, क्योंकि ये बिजनेस की नीड है। क्योंकि बिजनेस तो इसी के बेस पे पैसे कमा रहे हैं ना, कोई भी बिजनेस है वो इसी के बेस पे पैसे कमा रहे हैं, तो वो यहाँ पे कैसे क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि उनका कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस वहां से मैनेज हो रहा है, वो ऑटोमेशन कर पा रहे, डेटा सिक्योर रख पा रहे, एक ही एप्लीकेशन से सारी चीजें उनकी मैनेज हो रही है। तो वो क्यों नहीं यूज करेंगे इन सर्विसेज को? आप खुद सोचो कि ये ऐसे बड़े एप्लीकेशन जो अभी ये सेल्सो सीआरएम यूज कर रहे हैं, क्या वो ऐसे बड़े छोटे छोटे एक ऐसे एप्लीकेशन बनाएंगे ऐसे चीजें? तो इसीलिए यहां पर ये सीआरएम जब तक इन्होंने बनाया है, अब इतने सारे बिजनेसेस जो सीआरएम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और आगे भी यूज करेंगे, नई चीजें डेवलपमेंट हो रही है, नए नए बिजनेसेस सेल्सफोर्स को यूज कर रहे हैं। तो जब तक ये यूज कर रहे हैं तो सेल्सफोर्स डेवलपर्स की तो उनको जरूरत पड़ेगी ही, राइट। आगे जान के उनको नई चीजें इंप्लीमेंट करना है, नई चीजें इंप्लीमेंट करना है, या एग्जिस्टिंग में कुछ चेंजेस करने हैं, या फिर प्रोजेक्ट पे उनको कुछ सपोर्ट चाहिए, तो हर बार उनको सेल्सफोर्स डेवलपर्स की नीड है। इसीलिए मार्केट में सेल्सफोर्स डेवलपर्स की डिमांड है। और बेटर टेक्नोलॉजी है कि आप किसी और टेक्नोलॉजी पे ना जाके आपने सेल्सफोर्स को सेलेक्ट किया, क्योंकि बाकी चीजों में बहुत चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आपको सीखना पड़ता है। बट सेल्सफोर्स में जो है, जो हमने ट्रेनिंग मॉड्यूल कल डिस्कस किया, उतना भी अगर आपने अच्छे से कर लिया, तो आप इजीली अब कंपनी में अच्छे से काम कर पाओगे, क्योंकि वही सारी चीजें हैं। बट अभी के टाइम पर अगर आप नॉर्मल टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करोगे, तो उसमें काफी सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। बट सेल्सफोर्स में एक इंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन होता है, बड़े लेवल पे कंपनीज इनको काम करती है, तो इसीलिए वहां पे जो काम हो रहा है ना, वो एक अच्छे लेवल पे होता है, राइट। इसीलिए आपको इसे प्रॉपरली सीखना है गाइस। तो करियर ग्रोथ आपको उसी लेवल का मिलता है, बट आप वही है कि आपको इसको अच्छे से सीखना पड़ेगा। ठीक है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग का तो मीनिंग हमें समझ में आ गया। मतलब हमें ये भी क्लियर हुआ कि सेल्सफोर्स को हमें इंस्टॉल करने की नीड है क्या? नहीं। अगर हम भी सेल्सफोर्स को सीखना चाहते हैं, तो हमें भी इंस्टॉल करने की नीड है क्या? नहीं। डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हो। कोई अगर क्लाइंट है जो एक एज अ बिजनेस पर्पस के लिए सेल्सफोर्स को यूज कर रहा है, आप तो ये लर्निंग पर्पस के लिए हमने कहा इसको, बट अगर आप एक बिजनेस पर्पस के लिए भी इसको यूज कर रहे हो, तो उसको भी इसे एक ऐसे मैनेज करने की जरूरत है क्या, इंस्टॉल करने की जरूरत है क्या? नहीं। वो क्या करेंगे? सिंपली इंटरनेट के थ्रू ही अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल। जैसे मेरा बिजनेस है, मुझे देखना है कि मेरे पास कितनी लीड्स आई, कैसे ये मेरा बिजनेस वर्क कर रहा है। सिंपल, मैं कहा जाऊंगा login.salesforce.com, login.salesforce.com पे गए। अब यहां पर आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड ऐड किया, हर बिजनेस का उसका यूनिक यूजर नेम और पासवर्ड होगा। सिंपल, लॉगिन पे क्लिक करेंगे और आप अपने अकाउंट में आ जाओगे। जितने भी आपके पास यूजर्स हो आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए, वो सभी ऐसे लॉगिन कर पाएंगे। आपकी सेल्स टीम हो गई, आपकी मार्केटिंग टीम हो गई, सब। और देखो, सभी डेटा, मेरे लीड का डेटा यहां पर मुझे मिलेगा, मुझे अकाउंट का डेटा यहां पर मुझे मिलेगा, सब कुछ। मुझे यहां पर रिपोर्ट्स क्रिएट करने का ऑप्शन है, मैं रिपोर्ट्स बना सकता हूं। सारी चीजें यहां पर अवेलेबल है जो एक बिजनेस की नीड हो सकती है। ठीक है। अब यहां पर आप देखो, थोड़ा और अच्छे से इसको समझते हैं। यहां तक तो क्लियर हुआ
कि इंटरनेट के थ्रू डायरेक्टली आप इसको एक्सेस कर रहे हो, इसीलिए अगेन ये इतना पॉपुलर भी है। अब हमने कहा कि क्लाउड कंप्यूटिंग में काफी सारी सर्विसेज होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग को 3 सर्विसेज में कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। क्या क्या सर्विसेज होती है? जो आईटी सर्विसेज हमने बात किया, वो सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हो सकती है या वो हार्डवेयर के फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के फॉर्म में या हार्डवेयर के फॉर्म में। तो इसमें मेनली वो 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है, इसको हम कहते हैं पास, ओके, आयास, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। दूसरा है हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ओके, सो पास। एंड थर्ड है हमारे पास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ओके, सास। अब देखिए, हमने कहा कि ये सभी आपकी कैटेगरीज है अभी क्लाउड कंप्यूटिंग में, क्योंकि बिजनेसेस जो है, अब बिजनेसेस, अब हर किसी की रिक्वायरमेंट सेम हो सकती है क्या? नहीं, हर किसी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अब वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लाउड कंप्यूटिंग से सर्विसेज लेते हैं। अब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लेगा, सिर्फ कोई प्लेटफॉर्म लेगा, कोई सॉफ्टवेयर लेगा। अब अगर हम बात करें तो वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करते हैं। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सो अगर कोई बिजनेस है, उनको क्या चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग से? स्पेस चाहिए, सिर्फ स्पेस, मतलब एक जगह। तो वो सिर्फ लेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सिर्फ क्या लेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के लिए इसको आप रिलेट करो कि अगर आपको एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपके पास? जमीन चाहिए, मतलब लैंड चाहिए आपके पास, करेक्ट। उसके बाद तो आप उस पे घर बनाओगे, अदरवाइज घर कहां बनेगा? वैसे ही सेम एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या आपके पास? कि आपके पास वो स्पेस होना चाहिए, आपके पास वो जगह होनी चाहिए जहां पे आप अपने एप्लीकेशन को रन करोगे, अपने एप्लीकेशन को होस्ट करोगे। तो यहां पर क्या चाहिए? सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको क्या मिल रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग में? सर्वर हो गया, डेटाबेस हो गया, मतलब एक जगह आपको मिल रही है। तो ऐसे बिजनेसेस हो सकती है जिनको सिर्फ एक स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, बाकी चीजें वो खुद करेंगे, ठीक है। जो भी उनको डेटा स्टोर करना है वो डेटा स्टोर कर सकते हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अगर कोई प्लेटफॉर्म ले रहा है तो उसके साथ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म को आप कंसीडर करो कि घर बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? फाउंडेशन चाहिए, और फाउंडेशन किसी जमीन पे ही होगा। वैसे ही सेम, अगर आप एक प्लेटफॉर्म चाहते हो, तो प्लेटफॉर्म के साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, करेक्ट। तो आपको डेटाबेस मिला, सर्वर मिला, प्लस उसके साथ आपको मिला प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह जहां पर आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, आपका सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, राइट। तो वो होता है प्लेटफॉर्म, जहां पर हमारे कोड एग्जीक्यूट होंगे, आपका सॉफ्टवेयर रन होगा। तो प्लेटफॉर्म पे आपको कंप्लीट डेवलपमेंट टूल्स मिलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सब कुछ, ओके। तो अगर कोई ऐसी बिजनेस है, जैसे कि कोई आईटी बिजनेस ही है, अब उनके पास खुद की डेवलपर की टीम है, तो वो खुद एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो उनको एक कंप्लीट रेडीमेड सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, तो वो क्या करेंगे? प्लेटफॉर्म को बाय करेंगे और उसी प्लेटफॉर्म पे खुद कोड करके अपने एप्लीकेशन को बनाएंगे, करेक्ट है। या फिर थर्ड जो सर्विसेज होती है वो होती है कंप्लीट सॉफ्टवेयर, सो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो जब आप एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ले रहे हो, मतलब ये सारी चीजें आपको मिल रही है, प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा सॉफ्टवेयर के साथ, क्योंकि सॉफ्टवेयर हवा में तो नहीं रहेगा। अगर आप एक घर ले रहे हो, ठीक है, एक बना बनाया आप घर ले रहे हो, तो घर के साथ सारी चीजें तो आपको मिलेगी। घर पे जिस जमीन पे घर बना है वो भी तो आपका हो गया, राइट। तो इसी तरीके से यहां पर आप एक सॉफ्टवेयर भी बाय कर सकते हो, करेक्ट। तो ये क्या हो रहा है? कंप्लीट क्लाउड होस्टेड एप्लीकेशन, एक कंप्लीट क्लाउड होस्टेड सॉफ्टवेयर हम उसको बोलते हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एक सास प्रोडक्ट, जिसको यूज करने के लिए आपको कोई भी इंस्टॉलेशन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जाओ, कंप्यूटर पे जाओ, इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू आप उसको एक्सेस करो, सिंपल। ये सब होते हैं क्लाउड एप्लीकेशन। अभी के टाइम पर मैक्सिमम क्लाउड एप्लीकेशन ही ज्यादा वर्क कर रहे हैं, कि क्लाउड एप्लीकेशन सबसे ज्यादा, क्योंकि यही मार्केट है, ठीक है। जो नीड है उसी हिसाब से हमें चलना होता है, ठीक है।
सो सेल्सफोर्स भी हमारा एक कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर है, एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर, क्लाउड होस्टेड सॉफ्टवेयर। सो देखो, सेल्सफोर्स भी क्या है, हमारा एक कंप्लीट क्लाउड होस्टेड सॉफ्टवेयर, एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, जिसके लिए हमें कोई भी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, कुछ भी नीड नहीं है, करेक्ट। तो अब सेल्सफोर्स पे फिर हम डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं, सेल्सफोर्स में फिर हम कोडिंग क्यों कर रहे हैं, अब इसका आपको आंसर मिलेगा थोड़ी देर के अंदर, ठीक है। तो सेल्सफोर्स को ये समझ लिया कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है, क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है, हमें इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। या फिर जो भी कंपनीज है जो सेल्सफोर्स को यूज करे, किसी को भी सिर्फ आएंगे, लॉग इन करेंगे और अपने डेटा को एक्सेस करेंगे, अपने बिजनेस को मैनेज करेंगे, सभी फंक्शनैलिटी यही से उनकी वर्क होने वाली है। अब आपको यही अकाउंट बनाना है, जैसे ये बिजनेसेस के लिए होता है कि लीड आने के बाद क्या होगा, कंप्लीट ऐसे बिजनेस प्रोसेस क्या होते हैं, सिंपल प्रोसेस। अब ये एक एप्लीकेशन है, अब कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या होगी कि क्लाइंट कोई भी अगर यूजर वेबसाइट पे है, यूजर मतलब कौन, जो सर्विसेज को यूज करना चाहते हैं, कस्टमर पकड़ के चलो, कस्टमर्स। अब उनके कस्टमर्स ने वेबसाइट पर विजिट किया, इंक्वायरी किया, तो यहां पर एक फॉर्म मिल रहा है उनको, इंक्वायरी फॉर्म, उसमें डिटेल देके वो सबमिट करते। तो ये डेटा कहाँ जा रहा है, वही डेटा आ रहा है आपके सिस्टम के पास, यही डेटा आ रहा है आपके सेल्सफोर्स के अंदर, ये सीआरएम के अंदर आपका डेटा आ रहा है। ओके, तो जैसे ही यहां से उन्होंने इंक्वायरी किया, डेटा आ गया सेल्सफोर्स में, तो ये भी कैसे आएगा, इसके लिए आपको डेवलप करना पड़ेगा। फिर आपने क्या किया, यहां से उनको ऑटोमेटेड ईमेल जाना चाहिए, ये हमें करना पड़ेगा। ये जो लीड आ रही है किसी को असाइन होनी चाहिए, आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव को असाइन होनी चाहिए। फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव की टास्क असाइन होनी चाहिए, ठीक है, उसको रिमाइंडर मिलना चाहिए कि इसका प्रोग्रेस क्या है। फिर उसका ऑटोमेटिकली सारी चीजें, जब तक ये आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट नहीं होता। तो ऐसे फ्लो होता है सब कुछ एक बिजनेस का, इस तरीके से ये बिजनेस वर्क करता है। और ऐसे ही हमें क्लाइंट के लिए इस एप्लीकेशन को बना के देना है, क्योंकि अभी का जो ये सेल्सफोर्स जब भी हम बनाएंगे, अभी जो हम सेल्सफोर्स बनाएंगे ये स्क्रैच ऑर्ग है, इसमें कुछ भी इंप्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है, कुछ भी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। अब हमें एज अ डेवलपर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें इसको डेवलप करना होता है, मतलब हमें इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर और कस्टमाइज करना पड़ेगा, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि सेल्सफोर्स ने एक एप्लीकेशन बना लिया है, एक एप्लीकेशन बना लिया, लेकिन इंप्लीमेंटेशन है क्या उसके अंदर, नहीं, सिर्फ टूल्स है, इसके अंदर टूल्स है कि आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जितनी टूल्स चाहिए थे वो सब यहां पे है। ओके, ऑलरेडी उन्होंने बना के रखा, क्योंकि उनको पता है कि क्या चाहिए, एक सीआरएम में क्या होना चाहिए, मार्केटिंग की एक्टिविटीज उनको करना है, बिजनेसेस को सेल्स की एक्टिविटी उनको करना है, सपोर्ट एक्टिविटीज उनको करना है। तो कैसे बिजनेस फ्लो होता है, तो ये तो ऑलरेडी पता था, तो सेल्सफोर्स ने उसी को यूज किया, इसी को ऑलरेडी यहां पर बना के रखा हुआ है, बस आप उसको कॉन्फ़िगर करो। डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस प्रोसेस के हिसाब से, बस उनके बिजनेस प्रोसेस के हिसाब से हम इस एप्लीकेशन में चेंजेस करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन और कस्टमाइजेशन, यही काम होता है एज अ डेवलपर हमारा, ठीक है, यही हमारा काम है। तो सेल्सफोर्स एक बना बनाया एप्लीकेशन है, एक कंप्लीट एक फुल्ली एप्लीकेशन है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं है, वो हमें करना है, ठीक है, हम उसके अंदर चेंजेस करेंगे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट ऐसा नहीं कि एकदम जीरो से कर रहे हो, एकदम जीरो से नहीं करना पड़ रहा है आपको, एकदम जीरो से नहीं। क्योंकि अगर ऐसी ही रिक्वायरमेंट जो हमने कहा ना, ये अभी रिक्वायरमेंट है हमारी कि वेबसाइट से डेटा आना चाहिए, सेल्सफोर्स में स्टोर होना चाहिए, फिर ऑटोमेटिकली उनको ईमेल जानी चाहिए, असाइन होनी चाहिए, यही टास्क अगर आप किसी दूसरे एप्लीकेशन में बनाते एकदम जीरो से, बहुत ज्यादा टाइम लगता, बहुत ज्यादा टाइम। क्योंकि इसी को पहले ये एक एप्लीकेशन हो गया, ये एक वेबसाइट, ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया, पहले तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ता हमें, एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में डेटा जा रहा है। बट वही काम, ये सेम फंक्शनैलिटी 10 मिनट्स के अंदर आप इंप्लीमेंट करते हो सेल्सफोर्स के अंदर, सिर्फ 10 मिनट्स, क्योंकि वो टूल सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी बनाए हैं। तो सेल्सफोर्स ने बहुत स्मार्ट तरीके से इसको बनाया है एप्लीकेशन को। इन्होंने क्या किया, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उसको ऑलरेडी यहां पर बना के रखा हुआ है, आप उसको एज इट इज यूज करो, सिर्फ थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कुछ कंडीशन ऐड किया, क्राइटेरिया ऐड किया, प्रॉपरली उसका फ्लो स्ट्रक्चर डिजाइन किया कि कैसे ये वर्क करेगा, सिंपल। और जो नहीं है, जो टूल्स नहीं है, जो टूल्स इसके पास नहीं है, जो बिना कोडिंग के नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप कोडिंग करो,
दोनों ऑप्शन है। देखो, बिना कोडिंग के भी जो चीजें पॉसिबल है बिना कोडिंग के कर रहे हो, जो पॉसिबल नहीं उसके लिए आप कोड कर रहे हो। तो इसीलिए ये इतना पॉपुलर है। दोनों चीजें एकदम फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसा भी नहीं कि बस लिमिटेशंस है, जो है बस उतना ही है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है। आपके पास जो ऑप्शन है उसको यूज करो, जो नहीं है उसको डेवलप करो, कोडिंग के थ्रू आप उसको डेवलप करो। तो इतना सारा फंक्शनैलिटी आपको ये सेल्सफोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए ये इतना पॉपुलर है। करेक्ट। तो सारी चीजें यहां पर है अवेलेबल, और ये क्लाइंट की इतनी रिक्वायरमेंट होगी, आप खुद सोचो कि सीआरएम एप्लीकेशन की नीड कभी खत्म नहीं होने वाली। अब इतने टूल्स भी आ रहे हैं ना, एआई टूल्स। अब एआई टूल्स भी क्या है, सब्सक्रिप्शन मॉडल। तो उनका भी जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वो भी तो कस्टमर हो गए, वो भी तो उनके कस्टमर्स है। तो उनका डेटा भी मैनेज करने के लिए उनको भी एक एप्लीकेशन की जरूरत है। देखो, तो इसीलिए सीआरएम एप्लीकेशन की नीड हमेशा रहेगी, और यही आपको डेवलप करना है गाइस। इसीलिए जो टेक्नोलॉजी आपने सेलेक्ट किया है वो एक लॉन्ग टर्म करियर अपॉर्चुनिटी आपके पास है, और एक बहुत हाई पेइंग करियर ऑप्शन है। क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स अभी के टाइम पर बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है, जो एक्सपीरियंस लेवल पे जा रहे हैं आप, ये ट्रेनिंग करके आप एक्सपीरियंस लेवल पे काम कर पाओगे, क्योंकि आपके कंसेप्ट इतने क्लियर होंगे। जो हम स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो से, एकदम हम जीरो से स्टार्ट करते हैं एकदम एडवांस लेवल पे। इसलिए हमारा ड्यूरेशन 5 मंथ्स का है। ठीक है, 5 मंथ्स, इतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा गाइज। ठीक है, अगर आपको एक स्किल सीखना है तो। अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो प्लेटफॉर्म की, सिर्फ इंफॉर्मेशन जो अभी मुझे मिलते हैं इंस्टाग्राम से, हमें भी ऐड दिखती है कि 1 मंथ में सेल्सफोर्स डेवलपमेंट, 2 मंथ्स में, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन से आप सिर्फ थेरोटिकली उसको रीड करोगे, बट जो स्किल्स हमें चाहिए इंडस्ट्री में, जो प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए, वो कैसे मिलेंगी? सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने से आप इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे, बट उसके बाद क्या, काम कैसे करोगे? लेकिन ये प्रैक्टिकल स्किल से आप इंडस्ट्री रेडी हो जाओगे, ना कि सिर्फ इंटरव्यू रेडी। और हमें इंडस्ट्री रेडी बनना है, हम इंडस्ट्री में काम करने चाहिए, तभी जाके हमारी ग्रोथ होगी। क्योंकि ऐसे लोगों को ही कंपनी फायर कर रही है जिनको सिर्फ इंफॉर्मेशन है लेकिन नॉलेज नहीं है, उसको प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है। ऐसे लोगों को पहले कंपनी टारगेट करती है। जो अभी जैसे जो बेसिक लेवल पे जो अभी काम हो रहा था, ज्यादातर ऐसे लोग जो ऐप पे या वेब ऐप पे काम कर रहे थे, ऐसे लोगों को ज्यादातर अफेक्ट हुआ है जिनको बेसिक वर्क आता था इंडस्ट्री के अंदर। बट वही अगर उनको एडवांस नॉलेज होता, वो इंडस्ट्री में अगर अच्छे से काम करते तो प्रॉब्लम नहीं होती। इसीलिए चीजों को सीखने के लिए अच्छे से आपको सीखना पड़ता है, ठीक है, बेसिक से। और हमें यही आपकी ट्रेनिंग में आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, तो ये अकाउंट आज आपको क्रिएट करना है, क्योंकि कल से फिर हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, डेटा सेटअप करेंगे एकदम जीरो से, कि कैसे एक प्रोजेक्ट आता है तो कैसे हम उस पर सोचते हैं, कैसे हम उसको डेवलप करते हैं। कल हम डेटा मॉडलिंग डिजाइन करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के लिए। आप सिंपली लर्न, पता है आपको सिंपली लर्न? सुना है आपने सिंपली लर्न? एक एप्लीकेशन है, राइट, एडटेक प्लेटफॉर्म है। तो उसके लिए भी हमने एप्लीकेशन बनाया था, ठीक है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो वही से काफी सारी जो रियल टाइम पे हमें रिक्वायरमेंट मिली, उसी रिक्वायरमेंट के बेस पे हम यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि आपको इंडस्ट्री का भी एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, और आगे जाके जब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसके बाद भी हम हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट बनाएंगे, बैंकिंग का प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये सारी चीजें हमें इंप्लीमेंट करनी है। तो आप आज के लिए आपको एक अकाउंट बनाना है सेल्सफोर्स का, ताकि कल से आप इसमें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करोगे। देखो, तो अकाउंट बनाते कैसे है? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आना है developer.salesforce.com। सो developer.salesforce.com। ठीक है, पहला काम आपको ये करना है, developer.salesforce.com पे आओगे। ठीक है, इतना कर लो। इसके बाद आपको देखो यहां पर काफी सारी चीजें मिलेंगी, ट्राई फॉर फ्री, ब्राउज ट्रायल्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप इसको रीड कर सकते हो जो भी आपको यहां पर दिख रही है। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये अकाउंट क्रिएट करना है, तो सिंपली क्लिक करो ब्राउज ट्रायल्स पे। ठीक है, ब्राउज ट्रायल्स। इसके बाद अब आपको यहां पर और ऑप्शन मिलेंगे, देखो, फीचर्ड ट्रायल, डेवलपर एडिशन, सो गेट अ डेवलपर एडिशन। इसके बाद यहां पर भी है बहुत सारी चीजें, क्लिक करो गेट अ डेवलपर एडिशन। क्योंकि यहां पर क्या मिल रहा है, बिल्ड ऑन सेल्सफोर्स फॉर फ्री
and get hands on with Agentforce and Data 360 Gator Developer Edition। क्लिक करेंगे इसको। अब देखो, अब आप इसी पेज पर आने चाहिए, इसी पेज पे, क्योंकि आपके पास और भी इसमें ऑप्शन थे। जैसे अगर आपने दूसरी लिंक पे क्लिक किया होता जिसमें आपके पास ट्राई फॉर फ्री ऐसा कुछ ऑप्शन था, तो वो ट्रायल वर्जन भी मिलता है सेल्सफोर्स का, लेकिन उसमें आप डेवलप नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसको देख सकते हो कि वो कैसे काम करता है। बट ये एक फुल फीचर्ड कॉपी होती है जो हम अभी बना रहे हैं। ये फुल फीचर्ड कॉपी है जो हम एक्चुअल में इंडस्ट्री में यूज करते हैं, एकदम सेम। विथ देखो यहां पर आपका एजेंट फोर्स, जो रिसेंट वाले टूल्स है वो भी है, एजेंट फोर्स, डेटा 360 सब कुछ। तो ये वाला अकाउंट आपको बनाना है, तो मैं ये लिंक ही आपको डायरेक्टली शेयर करता हूं चैट बॉक्स पे। कोई भी स्टूडेंट इसको कॉपी करके ग्रुप पे शेयर कर लेना, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी उसको यूज कर पाएंगे। यहां से आपको अकाउंट बनाना है। तो क्या करोगे, फर्स्ट नेम ले लो इसका, आपका फर्स्ट नेम ऐड करो, उसके बाद आपका लास्ट नेम ऐड करोगे, एंड देन उसके बाद कंट्री, वर्क ईमेल, सिंपल। कंपनी में आप केसॉफ्ट एजुकेशन ऐड करो, कुछ भी आप बाद में भी इसको चेंज कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है, आप क्योंकि इसको लर्निंग पर्पस के लिए बना रहे हो। सभी डिटेल्स जब आप इसको ऐड करोगे, वर्किंग ईमेल एड्रेस आपको इसमें ऐड करना है, वर्किंग ईमेल एड्रेस, ठीक है। क्योंकि इसी ईमेल पे सेल्सफोर्स आपको एक ईमेल शेयर करेगा इसका पासवर्ड बनाने के लिए, एक ईमेल आपको शेयर करने वाला है, ठीक है। तो ये आप ऐड करोगे वर्किंग ईमेल, एंड सिंपली क्लिक करोगे साइन मी अप पे। सभी डिटेल ऐड किया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल, कंपनी, सब कुछ। तो इसके बाद ये क्या कर रहा है, देखो ऑलमोस्ट देयर, केस ऑफ चेक योर ईमेल। तो ये ईमेल हमें शेयर करेगा, थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है ये, तो थोड़ा सा वेट भी कर लेना आप लोग। तो जीमेल पे आ जाएंगे। अब जीमेल पे आने के बाद चेक करते हैं इसको, थोड़ा सा वेट कर लेना आप, ठीक है। सो थोड़ा सा वेट करोगे तो यहां पर आपको ये शो कर रहेगा, ठीक है, आ गया। वेलकम टू सेल्सफोर्स, रिसेट यूर पासवर्ड। तो देखो ये हमें ईमेल आ गया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है, 5-10 मिनट वेट करना, या 2-3 मिनट में भी आ जाएगा। अब आपने क्या किया था, एक अकाउंट बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो ये यूजर नेम अब आपका क्रिएट हो रहा है। देखो ये यूजर नेम है आपका, ये आपका यूजर नेम होगा, ये आपका लॉग इन यूआरएल है, बट इसका हम यूज नहीं करते, डायरेक्टली हम इसी के थ्रू लॉग इन कर सकते हैं। तो रिसेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे। रिसेट पासवर्ड में सिंपली क्लिक करने के बाद आपको यहां से अपना पासवर्ड जनरेट करना है। सिंपल सा एक पासवर्ड बना लो जो भी आप, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको लॉग इन करना है इसमें। तो मैं एक सिंपल सा अपने लिए भी एक पासवर्ड बना लेता हूं। सिर्फ 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक लेटर होना चाहिए, सिंपल। मैच हो गया पासवर्ड। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, इन केस अगर आप उसको भूल जाओ तो आप इसको कैसे रिट्रीव कर सकते हो पासवर्ड को, इसीलिए ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है। चेंज पासवर्ड, अब जैसे ही चेंज पासवर्ड पे आपने क्लिक किया, आपका अकाउंट रेडी है, आप डायरेक्टली लॉग इन हो रहे हो। देखो ये पूरा का पूरा अकाउंट मेरे पास लॉग इन है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए आज ग्रुप पे। क्या करोगे, सेल्सफोर्स का अकाउंट बनाओगे, और इस अकाउंट को क्रिएट करने के बाद ये स्क्रीनशॉट अब आपको ग्रुप पे शेयर करना है। उसके बाद कुछ मत करो, बस ये स्क्रीनशॉट आप आज मुझे ग्रुप पे शेयर करो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीजें होती, गाइस कौन कर रहा है ये, प्लीज ऐसे मत करो, ठीक है। अब इसके बाद जो भी फंक्शनैलिटी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो सब आपको यहां पर इंप्लीमेंट करना है गाइस, ठीक है। तो क्या करोगे, जो भी हमने यहां पर इसको डिस्कस किया, गाइस क्यों किया ये सब ऐसे, ये कहां से कट होगा, प्लीज वहां से चेंज करो आपके पास जो भी आपने इसको इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। अब देखो, तो क्या करोगे, जैसे ही आप अकाउंट बना लोगे तो इसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना है, ठीक है। तो आज का पहला टास्क है आपका कि आप सेल्सफोर्स का डेवलपर अकाउंट क्रिएट करोगे, और इसी पेज का स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना है, क्योंकि कल से हम यहां पर प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये आंसर मिला कि आपको कि क्यों सेल्सफोर्स में ये सारी चीजें हैं, ऑलरेडी एक बना बनाया एप्लीकेशन है, बट एज अ डेवलपर आप इसके अंदर अब चेंजेस करोगे जो कस्टमर की नीड होगी उस हिसाब से। सो अब आप मुझे बताओ, सेल्सफोर्स को आप अब डायरेक्टली यूज करते हो, कैसे लॉग इन करोगे, आगे जाके कहा जाना पड़ेगा, login.salesforce.com अगेन। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, जो आपको यूजर नेम मिला था, देखो ये यूजर नेम,
ये आपको यहाँ पर ऐड करना है आपके यूजर नेम में। तो मैंने यूजर नेम ऐड किया, पासवर्ड, जो पासवर्ड मैंने रखा वो पासवर्ड मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूं, पासवर्ड मैंने प्रोवाइड किया और लॉगिन। जैसे लॉगिन करूंगा मैं अपने अकाउंट में चला जाऊंगा, सिंपल। बस यही है कि अब आपको यहाँ पर ऐड करना है प्रॉपरली, और इसका स्क्रीनशॉट अब आपको ग्रुप पे शेयर करना है। ठीक है, बना पाएंगे गाइस सभी लोग स्क्रीनशॉट? इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे? अनीशा, दीपक, शर्विल, यस। इतना अच्छा। कर लोगे आज? यस सर। अनीशा, हाँ यस अनीशा, क्लियर है आपको ये सारी चीजें जो भी हमने डिस्कस किया? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, कैसे वर्क करता है क्लाउड कंप्यूटिंग? अब आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो क्या गाइस? हमने कहा कि क्लाउड मतलब ये जो सेल्सोस है ये क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है। क्लाउड कंप्यूटिंग में तीन कैटेगरीज है, क्या लगता है ये सेल्सोस कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस? क्या लगता है? हम्म अनीशा, दीपक, शर्विल, बताइए गाइस, कौन सी कैटेगरी में ये आएगा? कुछ बोलिए, तीनों में से तो एक तुक्का लगा ही सकते हो। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। हाँ, सॉफ्टवेयर एज अ ये एक सर्विस। कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, ये सोनो, ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, ये एक सास प्रोडक्ट है। सेल्सफोर्स क्या एक सास प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। बट हम एज अ सॉफ्टवेयर इसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं क्या? जो है वही यूज कर रहे हैं क्या? नहीं, हम इसको डेवलप भी कर रहे हैं। सो देखो सेल्सफोर्स में एक कंसेप्ट है वो समझना है आपको। तो salesforce.com एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, salesforce.com एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है जो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हम इसके अंदर डेवलप भी तो कर रहे हैं, कोडिंग भी तो कर रहे हैं। तो कोडिंग को रन होने के लिए, एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? प्लेटफॉर्म भी चाहिए हमारे पास। तो सेल्सफोर्स के अंदर एक प्लेटफॉर्म है force.com प्लेटफॉर्म। तो आप इसको दोनों बोल सकते हो। तो सेल्सफोर्स एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, ठीक है। कंप्लीट सेल्सफोर्स को अगर बोलोगे तो ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, बट जो भी हम उसके अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो सब उस प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट हो रहा है, force.com पे। तो force.com है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो इस तरीके से ये सभी फंक्शनैलिटी आपकी वर्क करती है। क्लियर है? तो आज एक अकाउंट बना लो अच्छे से और उसका स्क्रीनशॉट शेयर करो। कल हम डेटा मॉडलिंग डिजाइन करेंगे, एक एप्लीकेशन की, सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर समझेंगे, फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, डेटाबेस क्या है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो कल से प्रैक्टिस चालू कर लिया है या नहीं? आपने पढ़ाई स्टार्ट किया है या नहीं? सेल्सफोर्स क्या होता है, सीआरएम क्या होता है, सीआरएम की नीड क्या है, ऐसे काफी सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बने हैं। आज के सेशन में क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन बने। इन क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज क्या होती है, ठीक है। उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या है, मतलब force.com एंड salesforce.com में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके बने हैं, ठीक है। तो ये सारी क्वेश्चंस आपके नोट्स में है, आप अगर इसको चेक करो तो ये नोट्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ड्राइव पे ही आपको मिल जाता है, और डाउनलोडेबल एक्सेस भी मैं आपको शेयर कर दूंगा बाद में। और पोर्टल का तो एक्सेस जैसे आपकी एडमिशन हो जाएगी, पोर्टल का एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सेल्सफोर्स नोट्स कहाँ पर गई अपनी? यस, और ये ट्रेनिंग मॉड्यूल भी है, ये भी मैं आपको शेयर करूंगा। मतलब जैसे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा कि स्टार्ट कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, किस तरीके से ये वर्क होगा, कितने सेशंस होते हैं हमारे पास। तो ये पूरा प्लान हम करेंगे जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। कितने दिन में हम डिस्कस करते हैं ट्रिगर सिनारियोस, देखो कितना टाइम लगता है इसको कंप्लीट करने में। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर इतने सारे ट्रिगर सिनारियो, ट्रिगर की बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो देखो 2 वीक तो आपका ट्रिगर ही चल रहा है। तो इतना ज्यादा टाइम हमें लगता है गाइस इसको कंप्लीट करने में। देखो सारी चीजें प्लानिंग के साथ यहाँ पर किया है, किस टॉपिक में कितने सेशन है, सब कुछ। तो इस तरीके से आपको प्लान करेंगे आपकी बैच के लिए भी। और ये है आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल, मतलब आपका डॉक्यूमेंट जिसमें नोट्स आप रीड कर पाओगे। सो देखो सेल्सफोर्स क्या है, सीआरएम क्या है, क्यों सेल्सफोर्स नंबर 1 सीआरएम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज,
सब कुछ। और कल से ये हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होगा, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। सो हम डिस्कस करेंगे कल डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सब कुछ। ठीक है, तो अच्छे से इसको इंप्लीमेंट करो, पढ़ाई स्टार्ट करो अच्छे से, और कल फिर हम अदर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो पढ़ाई स्टार्ट करो गाइस। इन डेमो क्लास को एज अ डेमो क्लास नहीं लेना है, क्योंकि ये तो हमारा कल से ही बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सो प्रैक्टिस करो अच्छे से। तो जैसे ही आपकी एडमिशन होगी हम अपेक्स प्रोग्रामिंग को भी स्टार्ट करेंगे, ताकि प्रोग्रामिंग का भी आइडिया आपको अच्छे से आएगा। और बस इतना ध्यान रखो कि हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको कोडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सो प्रैक्टिस करो अच्छे से, और कल मिलते हैं गाइज अगेन मॉर्निंग 8 बजे। क्लियर है यहाँ तक ऑल स्टूडेंट्स? अनीशा, दीपक, Yes, sir. शर्विल, Yes, क्लियर हो रहा sir. है सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं? Yes. यस, ओके, वेरी गुड गाइज। सो कल मिलते हैं अगेन मॉर्निंग 8 बजे, तब तक प्रैक्टिस करो अच्छे से, और सेल्सफोर्स का अकाउंट क्रिएट करके उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करिए। ओके गाइज, सो मिलते हैं अगेन कल मॉर्निंग 8 बजे। सो अभी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं देन। ओके, कोई क्वेश्चन है क्या आपके? अनीशा, दीपक, शर्विल, कोई क्वेश्चंस? ओके, No, अगर sir. नहीं है तो कल फिर से डिस्कस करेंगे क्लास में, कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो। ओके गाइज, देन सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइज। थैंक यू।